कम खर्च में घर नहीं बनता है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ घर बनवा रहे हैं तो जैसे कि बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले अगर आपकी फाउंडेशन बन रही है तो फाउंडेशन आपकी कैसे बनना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। फाउंडेशन जो बन रही है आपकी सही स्पेसिफिकेशन के साथ बने और एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन की बने। अगर मान लीजिए ऐसी फाउंडेशन आप बनाते हैं जो मजबूत भी हो और सही भी हो, तो ये मानकर चलिए कि एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए आपको फाउंडेशन का ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप कंसल्ट करेंगे, एक अच्छे आर्किटेक्ट का आप सिलेक्शन करेंगे जो एक सही तरीके से आपकी बिल्डिंग की डिज़ाइन के साथ साथ ड्राइंग बनाकर और आपको देंगे। अगर आप ये कर लिए हैं, आपका फाउंडेशन सही तैयार हो चुका है, तो इसमें कम से कम आपको 4 से 5 लाख का खर्च आ जाता है। फाउंडेशन तो आपका बनकर कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है बेस बनाकर ब्रिक वर्क स्टार्ट करने की। तो ब्रिक वर्क के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स का सिलेक्शन करना। जैसे कि अगर हम ये बात करें तो ये जो हमारे पास एक ब्रिक है, ये ब्रिक स्टैंडर्ड साइज के साथ साथ एक अच्छे शेप की होना चाहिए। अब इसमें अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 2 ब्रिक हैं और अगर दोनों की आप आवाज़ चेक करोगे तो दोनों की आवाज़ अच्छी आना चाहिए। साथ ही साथ इनका जो सरफेस है, टेक्सचर है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट या सेकंड क्लास की ईंट है तो चल जाएगी। अगर मान लीजिए इसके बाद आप ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप बात करें सैंड की तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इस क्वालिटी की अगर आप सैंड यूज़ करोगे जिसमें सिल्ट कंटेंट ना हो तो बेहतर है। ये चीज़ें मटेरियल सिलेक्शन की हो गई। फिर बात करेंगे ब्रिक वर्क की। अब ब्रिक वर्क आपका जब भी हो रहा है तो ये ध्यान रखें आप कि कोपिंग यूज़ करें इसमें, यानी कि टाई बीम। नेक्स्ट फिर से 3 फीट पर आप यूज़ करें। इसके बाद आप लिंटल यूज़ कर सकते हैं जहां पर आपका लिंटल लेवल है, डोर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपका स्लैब में बीम आना स्वाभाविक है। यहां तक आपका ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़े हम तो आप ही खुद बताएंगे लास्ट में कि इसमें कम पैसे में बना सकते हैं या नहीं बनने वाला है। अब बात करेंगे हम सीढ़ियों के बारे में कि सीढ़ियां आप क्या मानते हैं कि 4-5 लाख के घरों में आप ऐसी बहुत अच्छी और सुंदर सीढ़ियां बना सकते हैं जो कि प्रॉपर आपके स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग, जिसमें राइज और ट्रेड सही हो, क्या बन सकती हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छे घर बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। जैसे कि सीढ़ियां जो है वो सभी आपकी नीचे से ऊपर तक सेम रहेगी और सही पैरामीटर पर बनेगी। अच्छी सीढ़ियों को बनाने के लिए आपको एक सही डिज़ाइन लेना पड़ेगा। अगर आप सही डिज़ाइन के साथ सीढ़ियां बनाते हैं तो आपका घर भी सुंदर बनेगा, भले ही इसमें खर्च लगे आपको। नेक्स्ट बात आती है स्लैब की। अब हम हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये जो स्लैब है ये आपकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आप डाल रहे हो तो 4-5 लाख के घर की अगर हम बात करें तो ये छोटी डाल सकते हैं, यानी कि 3 इंच 4 इंच, वो विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन IS 456 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप लेते हैं तो 150 mm प्लस डिज़ाइन करते हैं जब लेते हैं। अगर मैं इसको इंच में बात करूं तो ये स्लैब आप 5 इंच लेते ही लेते हैं, जिसमें आपको रूम के साइज के अकॉर्डिंग 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के अकॉर्डिंग डिज़ाइन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। और कंक्रीट भी आप जो लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट लेते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका वैसे ही चलता है और सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो स्लैब है वो एक अच्छे तरीके से जब बनकर कंप्लीट होता है तो 5 से 6 लाख का खर्च लगभग तकरीबन आपका 1500 स्क्वायर फीट के घर में स्लैब में ही आ जाता है। अगर बात करें सिर्फ एक अच्छा प्लास्टर करने में कितना खर्च आता है तो आप अगर अनुमान लगाएंगे तो एक सही तरीके से आप एस पर IS रिकमेंडेशन सही तरीके से प्लास्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन तो आपको कम से कम 6 लाख का खर्च आ जाता है। हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर आपकी जो दीवारें हैं उनका सरफेस सही नहीं है तो ये कॉस्ट आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आपने अभी तक देखे और समझे, पूरी बातें मेरी जान लिए हैं, क्या आपको भी लगता है कि 5-6 लाख में घर बना लेना संभव है? अगर नहीं है तो फिर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छा घर बनाने के लिए, वो पूरी चीज़ें आप समझ लीजिए अभी मेरे से। जैसे कि मान लीजिए आप एक अच्छा घर बना रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको खुद को ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम एक अच्छे आर्किटेक्ट से कराएं वर्क, एक अच्छे इंजीनियर से कराएं, और उसके साथ साथ पूरे प्रॉपर जो है हमारी सारी जो स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट्स है, और हमारी जो नीड है कि हमें घर में कितने बेडरूम चाहिए, हॉल, ड्राइंग, डिजाइन, किचन, ये क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें आप अपने इंजीनियर के सामने रखें और फिर प्रॉपर तरीके से घर बनवाएं, जिससे होगा ये कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए एक अच्छे घर का डिजाइन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ 5-6 लाख के वीडियोस देखना है और घर बनाना है, तो आप लगभग 20 बाई 40 के सिंपल से कटे हुए घर बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप प्रॉपर तरीके से अगर चाहते हैं कि हम सही तरीके से स्लैब, फाउंडेशन, बेस बना लें, तो बिल्कुल नहीं होगा। इनके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स है जहां देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से आपको कोई भी काम करने को नहीं मिलेगा। अगर एक अच्छा घर बनवाना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम कॉस्ट जो है आपकी 1000 स्क्वायर फीट के घर में 25 लाख से कम नहीं आती है, अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ बनाना चाहते हैं तो। अगर मान लीजिए यही 1500 स्क्वायर फीट पर जाता है तो लगभग इसमें 32 से 35 लाख का खर्च आता है एक अच्छे घर बनाने में। बात करेंगे अगर आप और 600-700 स्क्वायर फीट लेते हो, तब भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1-2 बेडरूम रहेंगे ही, टॉयलेट रहेगी, किचन रहेगी, यानी स्पेसिफिकेशन आपके जो हैं वो सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है। तो यहाँ पर भी आपका जो खर्च है वो 12-15 लाख से कम नहीं होने वाला, यानी कि एरिया जितना कम लेंगे इतनी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अगर बहुत शॉर्टकट तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ें कम करनी होगी। वो क्या, आप हमें कमेंट्स में बताइए क्या क्या कम कर सकते हैं आप, और किस तरीके से आप अपने घर का डिज़ाइन करवा सकते हैं, या आपके कोई ऐसे सुझाव है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।